क्लास 8 फैक्टराइजेशन चैप्टर 12 कर लेते हैं, उसका इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले सीखते हैं कि फैक्टर क्या होता है। तो फैक्टर जो हमने पहले भी किया हुआ है, पहले लिख लेते हैं कि फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर का निकाल के देखते हैं। नेचुरल नंबर पता है काउंटिंग नंबर होता है। जैसे एक मान लो 30 ले लेता हूँ, इसका हमें फैक्टर ढूंढना है। तो कैसे करते थे, पहले 1 के टेबल में जाएगा ना, तो 1 इंटू 30 आ जाएगा। 2 में करोगे तो 2 इंटू 15, 3 से करोगे तो 3 इंटू 10, 4 से में नहीं जाएगा, 5 में जाएगा, 5 इंटू 6 30, 6 इंटू 5 करोगे तो रिपीट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 इंटू 6 है, आगे 6 इंटू 5 लिखोगे तो एक ही बात हो जाएगा। यानी ये हम यहीं पे स्टॉप कर लेंगे। तो इसका जो फैक्टर हुआ क्या है, यानी हम लिख देंगे फैक्टर्स ऑफ 30 इज इक्वल टू ऐसे 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30। तो 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30, ये इसका फैक्टर्स हो गए। ये हम पहले 6 में करे हुए हैं कि कैसे निकालते हैं। निकालने का ये तरीका होता है। तो फैक्टर बेसिकली क्या हुआ, जो 30 को डिवाइड कर दे। 30 को 1 भी डिवाइड कर देगा, 2 भी कर सकता है, 3 भी कर सकता है, 5 भी कर सकता है, 6 भी कर सकता है, 10 भी कर सकता है, 15 भी कर सकता है, 30 भी कर सकता है। कंप्लीट डिवाइड कर देगा, इसलिए ये इसका फैक्टर हुआ। फैक्टर तो समझ आ गया। इसमें से एक होता है प्राइम फैक्टर। अब जैसे प्राइम फैक्टर, जैसे हमें 30 का प्राइम फैक्टर निकालना होगा तो हम ऐसे करेंगे। 30 पहले किससे देंगे, 2 से देंगे। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, 2 से स्टार्ट करेंगे यदि जा रहा है तो। 2 से ये जा रहा है तो 15, उसके बाद ये 3 से जा रहा है तो 3 से देंगे। अब ये 5 से ही जाएगा तो 1, बस यहीं पे रुक जाएंगे। 30 का क्या लिखेंगे फिर, 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5, यानी तो ये मल्टीप्लाई करके 30 आएगा। तो ये इसका प्राइम फैक्टर हो गया। तो प्राइम फैक्टर ऐसे निकालते हैं। सपोज हमें 70 का निकालना है, तो देखो पहले 2 से जाएगा 35, फिर ये 5 से जाएगा 7, फिर 7 1 से ही जाएगा। तो 70 का ये प्राइम फैक्टर कितना है, 2 इंटू 5 इंटू 7, ये हुआ इसका प्राइम फैक्टर। यानी ये वापस रिड्यूस नहीं हो सकता है, वापस इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, इसको भी नहीं कर सकते, इसको भी नहीं कर सकते, इसलिए ये प्राइम फैक्टर हो गया। अब आ जाओ इसका कैसे निकालते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। ये तो हुआ नंबर का, जो हमने पहले भी किया हुआ है। अब है फैक्टर्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। फैक्टर्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ये कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे मान लो हम कोई ले लेते हैं, सपोज करो 5xy प्लस 3x, ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इसमें 2 टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है। हम पहला टर्म ले लेते हैं, 5xy है, और दूसरा टर्म हमारे पास 3x है। इसका हम फैक्टर कैसे निकालते थे, एक 5 ले लेते थे, एक x ले लेते थे, एक y ले लेते थे। इसका भी फैक्टर एक 3 और ये x, ऐसे निकालते थे ना पहले क्लास में। यानी 5xy को हम क्या लिख देंगे, 5 इंटू एक्स इंटू वाई, ये लिख सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ये 5 को x और y, ये इसका प्राइम फैक्टर है, क्योंकि ये वापस रिड्यूस नहीं होगा। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये इसका प्राइम फैक्टर है। यानी ये इसका फैक्टर हो गया, क्योंकि रिड्यूस नहीं होता है। 3x का हम लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स। तो 3 और x हम बोल सकते हैं कि ये प्राइम फैक्टर है। वैसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में प्राइम वर्ड्स यूज नहीं करते जनरली, हम ये बोलते हैं ना कि ये रिड्यूस नहीं होगा, वापस ब्रेक नहीं होगा, ये भी रिड्यूस नहीं होगा, इसलिए ये इसका प्राइम फैक्टर, मतलब ये इसका फैक्टर ही समझो अभी। तो 3 और x इसका फैक्टर है। हम प्राइम यूज नहीं करते, प्राइम नंबर में यूज करते हैं। इसमें ये रिड्यूस नहीं होगा, इसलिए वैसे इसको हम बोल सकते हैं कि ये इसका प्राइम फैक्टर है, क्योंकि ये रिड्यूस नहीं होगा। तो ये हम ऐसे इसका फैक्टर, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टर ऐसे निकालते हैं। अब आ जाओ फैक्टराइजेशन क्या होता है। व्हाट इज फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन ये क्या है। फैक्टराइजेशन होता है कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को यदि उसके प्रोडक्ट में
उसके फैक्टर्स को प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दें तो वही उसका फैक्टराइजेशन हो गया। यानी वी राइट इट एज ए प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। अब वो फैक्टर एक नंबर हो सकता है या वेरिएबल हो सकते हैं या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकते हैं। समझ गया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स में लिख दो। वो फैक्टर हो सकता है नंबर, अलजेब्रिक वेरिएबल्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कुछ भी हो सकता है। वही उसका उसी को हम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। अब इस फैक्टराइजेशन करने का हम कई सारे तरीके इसमें पढ़ेंगे। फर्स्ट तरीके होते हैं, उसको बोलते हैं मेथड्स ऑफ कॉमन फैक्टर्स। इससे कैसे करते हैं फैक्टराइज? अब ये जो है मेथड्स ऑफ कॉमन फैक्टर्स, इसके करने का तरीका होता है कि जैसे हमारे पास ये है, सपोज करो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 2x + 4, इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले इसको फैक्टर फॉर्म में लिख दो, तो 2 × x लिख दोगे, प्लस 4 को लिखोगे तो 2 × 2 लिख दोगे फैक्टर फॉर्म में। अब इस दोनों में हम कुछ देख रहे हैं कि कॉमन है। इसमें मेथड्स ऑफ कॉमन फैक्टर है ना, तो इस दोनों में देखो क्या कॉमन है, एक 2 और 2 दोनों में कॉमन है, तो हम 2 कॉमन ले लेंगे। जो बच जाएगा उसको ब्रैकेट में लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या बच गया, x प्लस यहाँ पे एक 2 ले लिया तो क्या बच गया 2। तो ये इसके फैक्टराइज हो गया, मतलब इसका फैक्टराइजेशन ये हो गया। यानी इसका फैक्टराइजेशन, इसका फैक्टर कौन कौन से हुए, 2 हुए, एक x + 2 हुए, ये ब्रैकेट में है तो ये एक टर्म है, एक 2 हुए, एक x + 2 हुए, ये भी वापस ने ब्रेक हो सकता है, ये भी वापस अपने ब्रेक हो सकता है, इसलिए ये दोनों इसका फैक्टर हो गया, मतलब ये रिड्यूस नहीं हो सकता है। तो इसका फैक्टराइजेशन ये हो गया। ये होता है मेथड्स ऑफ कॉमन फैक्टर। एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, ये पहला हो गया। दूसरा जैसे है हमारे पास एक और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 5xy + 10x। अब इसको करना है तो पहले तो हम इसको फैक्टर में लिख देते हैं। क्या लिख देंगे, 5 × x × y। 10 को लिखोगे तो 2 × 5 × x, ऐसे लिख दोगे। अब देखते हैं कि दोनों में क्या कॉमन है। एक तो मैं देख रहा हूँ कि दोनों में 5 कॉमन है तो 5 ले लूँगा, और दोनों में एक x भी कॉमन है तो x भी ले लूँगा बाहर। जो बच जाएगा उसको ब्रैकेट में लिख दूंगा। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बच गया y प्लस, और यहाँ पे क्या बच गया, 5 ले लिया, x ले लेते, यहाँ बच गया 2। तो ये हुआ इसका आंसर, मतलब इसका फैक्टराइजेशन ये हुआ 5x। यहाँ पे कुछ भी साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई का ही साइन माना जाता है। तो मल्टीप्लाई लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मल्टीप्लाई का ही साइन माना जाता है। तो 5x ब्रैकेट में क्या आ गया, y + 2, ये इसका फैक्टराइजेशन हुआ। इसके फैक्टर देखो ये हुए, 5 हुए, x हुए और एक y + 2 हुए, ये एक टर्म है। यानी इसके फैक्टर 5 है, x है और y + 2 है। तो इसका फैक्टराइजेशन ये हुआ। ये समझ गए मेथड्स ऑफ कॉमन, इसका मेथड्स ऑफ कॉमन फैक्टर्स से हम कैसे करते हैं। दूसरा एक मेथड होता है, उसको बोलते हैं, दूसरे पेज पे कर लेता हूं। दूसरा जो मेथड है इसका, उस मेथड को बोलते हैं सेकेंड, फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग। इसको बोलेंगे फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग। उसको कैसे करते हैं, बाय रीग्रुपिंग। रीग्रुपिंग टर्म्स, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है कि फर्स्ट एग्जांपल ले लेता हूँ, 2xy + 2y + 3x + 3। अब इसको हमें फैक्टराइज करना है। क्या, किस मेथड से, इसमें कौन सा मेथड है, फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म्स। अब यहाँ पे हम ये देख रहा हूँ कि ये चारों में तो कोई कॉमन है ही नहीं,
जैसे इसमें चारों में कोई कॉमन नहीं है। एक चीज होता है ना चारों में कॉमन, वो तो नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस दोनों को ग्रुप कर लेंगे और इस दोनों को ग्रुप कर लेंगे। पहले इसका हम फैक्टर में लिख देता हूँ। तो क्या लिख देंगे इसको, 2 इंटू एक्स इंटू वाई, इसको 2 इंटू वाई, प्लस 3x को 3 इंटू एक्स, और 3 को तो 3 भी लिख सकते हैं या 3 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। 1 देखो, 1 तो हर एक नंबर का फैक्टर होता है, लेकिन 1 हम लिखते नहीं है। जहां जरूरत पड़ेगा तो वहां लिखेंगे, जहां जरूरत पड़ेगा वहां नहीं लिखेंगे। जरूरत पड़ेगा तभी 1 यूज करेंगे, अदरवाइज 1 यूज नहीं करते। अब इस दोनों में देखो क्या कॉमन है, 2 कॉमन है और एक y कॉमन है। तो y कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बच गया इधर, x प्लस 2y, दोनों कॉमन लिए तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा, ये हो गया। प्लस इस दोनों में देखो क्या है, 3 कॉमन दिख रहा है, 3 ले लिया कॉमन, यहाँ पे क्या बच गया, x प्लस यहाँ पे 3 कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा 1। अब क्या देख रहा हूँ कि ये जो हमारे पास दो टर्म, ये आया एक ये आया, अब इस दोनों में ही एक चीज कॉमन है, x प्लस 1, x प्लस 1। अब ये हम x प्लस 1 वापिस कॉमन ले लेंगे। तो x प्लस 1 जैसे कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बच गया, 2y, यहाँ लिख दूंगा 2y, प्लस यहाँ पे x प्लस 1 ले लिए तो क्या बच गया, 3। तो ये हो गया इसका आंसर। तो इसी को बोलते हैं मेथड्स ऑफ रीग्रुपिंग। अच्छा, इसको हम एक तरीका ऐसे भी कर सकते हैं, मान लो इसका दूसरे तरीके से करें, 2xy, यही क्वेश्चन है, प्लस 2y प्लस 3x प्लस 3। रीग्रुपिंग हम ऐसे भी कर सकते थे इसमें कि ये जो इसको एक साथ ले लो, इसको एक साथ ले लो, तब भी देखो आ जाएगा। 2xy अब प्लस 3x को एक साथ ले लेता हूँ और 2y प्लस 3 को एक साथ ले लेता हूँ। अब हम इसका में देखते हैं दोनों में का इसका फैक्टर करके, 2 इंटू एक्स इंटू वाई, 3x को 3 इंटू एक्स, 2y का तो वही होगा 2 इंटू वाई, 3 को 3 इंटू 1 लिख सकते हैं। अब इस दोनों में क्या है कॉमन, x कॉमन है, तो 2y प्लस 3। अब इस दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। जब किसी में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 तो होगा ही कॉमन, क्योंकि 1 तो हर एक नंबर का फैक्टर होता ही है। यहाँ भी हमने 1 लिख दिया, यहाँ पे नहीं लिखा है, इंटू 1 हम लिख ही सकते हैं। तो इसमें क्या कॉमन है, 1 तो कॉमन है ही, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2y, यहाँ पे 1 ले लिया तो 3 आ गया ना, 2y प्लस 3। हमने बताए थे ना कि 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता ही है, लेकिन जब हमें यूज करना होगा तो 1 लिखेंगे, नहीं यूज करना है तो नहीं लिखेंगे। जहां जरूरत नहीं पड़ेगा वहां नहीं लिखेंगे, जहां जरूरत पड़ेगा तभी हम 1 यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे जरूरत पड़ गया, अब 3 कॉमन लेते तो पता चलता है यहाँ बचा क्या, तो कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बच रहा है ना, इसलिए हमने 1 लिख के समझा दिया कि देखो 1 तो बचा। अब जैसे यहाँ पे हमने कुछ भी कॉमन नहीं था तो 1 कॉमन है, यहाँ भी देखो 1 है, इसको भी इंटू 1 लिख सकते हो। तो 1 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 2y बच गया, यहाँ पे 1 कॉमन ले लिया तो 3 बच गया। तो अब इस दोनों में वापस देखो क्या कॉमन है, 2y प्लस 3, ये भी है 2y प्लस 3, तो 2y प्लस 3 कॉमन ले लेंगे। तो ब्रैकेट में यहाँ पे क्या बच गया, x प्लस यहाँ पे क्या बच गया 1। तो ये हो गया आंसर। देखो वही था ना, 2y प्लस 3 x प्लस 1, 2y प्लस 3 x प्लस 1। तो हम ऐसे भी रीग्रुपिंग कर सकते हैं। तो हमने 1 में बताया ना कि 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता है, जहां जरूरत पड़ेगा वहां हमें लिख देना है, जहां जरूरत नहीं पड़ेगा वहां नहीं लिखना है। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि 3 को 3 इंटू 1 क्यों लिख दिया, क्योंकि अब देखते हैं कि इसमें जैसे कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 कॉमन तो होता ही है, क्योंकि 1 हर एक नंबर का फैक्टर है। तो यहाँ भी हम चाहे तो इंटू 1 लिख सकते थे, तो 1 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा 2y, यहाँ पे 1 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा 3, तो हो गया ना 2y प्लस। अब दोनों में देख लो 2y प्लस 3, 2y प्लस 3 है, वो हमने कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट में बच गया इधर x और इधर प्लस 1। तो ये आंसर हो गया। इसी को बोलते हैं मेथड्स ऑफ, मतलब फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म्स। अब जो तीसरा मेथड होता है उसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज, ये कैसे करते हैं ये हम अगले वीडियो में सीख लेंगे, क्योंकि अभी हम इतने ही सीखते हैं। और एक और मेथड होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म।
फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम कैसे फैक्टराइज करते हैं, समझ गए। तो दो मेथड तो हमने सीख लिया। एक मेथड कौन से थे जो अभी हमने सीखा था कि बाय, एक हमने पढ़ा था ना सबसे पहले मेथड्स ऑफ कॉमन फैक्टर्स। दूसरा मेथड हमने सीख लिया फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म्स। तीसरा मेथड ये होता है फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग आइडेंटिटीज, ये हम अगले वीडियो में सीखेंगे। एक मेथड होता है फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके कैसे करते हैं, क्योंकि इकट्ठे सिखाऊंगा फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। तो अभी हमने जो दो मेथड किए हैं उस पे सम पहले सारे करेंगे, और सम करेंगे तब ज़्यादा अच्छे से और समझ आएगा कि ये होता क्या है। कि पहले एक्सरसाइज जो है ना 12.1, अगले वीडियो में सबसे पहले हमें ये करना है। 12.1 स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में। उसमें जो है यही जो दो मेथड हमने पढ़ा है अभी उसी पे सम है। एक जो हमने पढ़ा है मेथड्स ऑफ कॉमन फैक्टर, और दूसरा हमने पढ़ा है कि फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म्स, यही 12.1 में है। तो पहले हम इस पे सम कर लेंगे और अगले एक्सरसाइज में इस दोनों पे है। तो अगले एक्सरसाइज में हम इस दोनों को डिस्कस कर लेंगे, इकट्ठे डिस्कस नहीं करेंगे फिर तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो अगले वीडियो में हम 12.1 शुरू कर लेंगे। तब तक आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।